एवरीवन। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 6 स्टार्ट किया था। चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.1 हमने स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, जो कि थोड़ा डिफरेंट है। पहले अपन ने क्या कहता है, वैल्यू फाइंड करी थी। अपन ने जो वैल्यूज दी थी sin 30 cos 30 वो सारी पुट कर दी टेबल में से देख के। अब आपको यहाँ कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है या कुछ और अलग से यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पर एक्स जो दिया है, इस एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। उसके लिए पहले हम ये LHS है और ये RHS, तो पहले अपन क्या करेंगे, इस RHS को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम ले रहे हैं RHS में आपको cos 60, cos 30, sin 60 और sin 30 की वैल्यूज पुट करनी है। तो टेबल में से देख के आप cos 60 की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर ये cos 60 1/2 और cos 30 √3/2। ठीक है, फिर sin 60 हो जाएगा √3/2 और sin 30 होगा 1/2। ये सारी वैल्यूज हमने कहाँ से पुट करी, उस टेबल में से। फिर मल्टीप्लाई करेंगे √3 × 1 √3 और अपॉन में हो जाएगा 2 × 2 4। √3 × 1 √3 और अपॉन में 4। ठीक है, फिर हम दोनों के अपॉन में 4 है तो 4 ले लेंगे LCM। √3 प्लस √3 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 √3 और अपॉन 4। ठीक है, 2 1 = 2 और 2 2 = 4, तो ये हो गया √3/2। RHS पूरा सॉल्व हो गया। अब क्योंकि LHS है हमारा cos x इज इक्वल टू RHS क्या है, √3/2। RHS को सॉल्व करके हमने ये लिया है। अब आपको यहाँ पर cos है, तो अपन cos की टेबल में जाके देखेंगे कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है। तो cos x इज इक्वल टू, cos की टेबल में √3/2 वैल्यू होती है cos 30 की। ठीक है, देखो हमने यहाँ पुट किया था cos 30 की जगह √3/2, तो cos की टेबल में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, cos की वैल्यू। ऐसा करने से क्या होगा, दोनों साइड में cos आ गया, तो हम cos से cos को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी 30। ये हमारा आंसर। इस तरह से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड है। यहाँ पर भी हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। और पहले हम वो जैसे पहले किया था RHS को सॉल्व करेंगे और उसके बाद में LHS लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, RHS को ले रहे हैं। RHS में है हमारे sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, फिर cos 30 की वैल्यू भी होती है √3/2। cos 60 होता है 1/2 और sin 30 भी होता है 1/2। सारी वैल्यूज हमने उस टेबल में से देख के लिख ली। मल्टीप्लाई करेंगे √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 2 2 = 4। 1 × 1 1 और 2 2 = 4। ठीक है, फिर 4 LCM ले लेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 3 - 1 2/4 और 2/4 2 1 = 2 2 2 = तो 2/4 को हम लिख सकते हैं 1/2। ये हो गया अपना RHS। अब हम LHS लेते हैं। LHS में है हमारे sin 2x और RHS क्या आ गया हमारे 1/2। जैसे पहले यहाँ पे cos था तो हमने cos की टेबल देखी थी। अब हमारे पास sin है तो हम टेबल कौन सी देखेंगे, sin वाली टेबल। तो sin 2x, sin की टेबल में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 30 की। तो यहाँ पे हमने 1/2 की जगह क्या लिख दिया, sin 30। ऐसा करने से क्या हुआ, sin से sin कैंसिल, तो हमारे पास बचा 2x = 30, x = 30/2 करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 15 डिग्री। ये हमारा आंसर। इसी तरह से 11 का थर्ड है √3 tan 2x इज इक्वल टू sin 30 sin 45 cos 45 प्लस 2 sin 90। यहाँ पर भी पहले हम RHS को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम LHS को देखेंगे। सबसे पहले RHS है हमारे पास में sin 30 होता है 1/2। फिर sin 45 1/2 और cos 45 भी होता है 1/2। दोनों वैल्यूज पुट कर दी। 2 sin 90 की वैल्यू होती है 1। सारी वैल्यू रख दी हमने। अब ये 1/2 प्लस 1 × 1 1 और √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2 × 1 2। अब हम LCM लेंगे, 2 ले लिया LCM, तो ऊपर यहाँ पे बचा 1, यहाँ पर भी 1 और इसके अपॉन में कुछ भी नहीं था, इसलिए 1 लिख के हम LCM लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 × 2 4 4 5 और 6 6/2 करने पर हमको मिलेगा 3।
तो ये आ गया हमारा 3, RHS पूरा सॉल्व हो गया। अब इसमें क्या है, LHS के अंदर √3 tan 2x है और इक्वल में हमारे पास में क्या आया 3। अभी तक जो पहले के 2 क्वेश्चन थे उसमें यहाँ पर सिर्फ साइन और कॉस था, आगे कोई नंबर नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर tan 2x के साथ में क्या √3 भी है। तो इस √3 को पहले हम RHS में भेजेंगे, तो ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो ये tan 2x इज इक्वल टू 3 और अपॉन में आ जाएगा √3। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपॉन में रूट नहीं होना चाहिए, रूट आ जाए तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसको रेशनलाइज परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो √3 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। फिर √3 इंटू 3 करेंगे तो 3√3 और अपॉन में √3 का √3 मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 3, 3 से 3 कैंसल। अब हमारे पास बचा √3 और रिजल्ट इधर क्या है tan 2x। अब इधर tan है तो tan की टेबल में देखना है कि √3 किसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो tan 2x, tan की टेबल में √3 वैल्यू होती है tan 60 की, तो यहाँ पे पुट कर देंगे tan √3 की जगह पे tan 60, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60 अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर √3 था इसलिए हमने पहले इसको इधर लिया, क्योंकि सिर्फ 3 अगर रहता बाय चांस तो 3 से क्या है, हमारे 10 की टेबल में कोई 3 है ही नहीं, वैल्यू ही नहीं है ऐसी, तो आप यहाँ पे x की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, तो इसलिए हमने पहले √3 को इधर से इधर भेजा ताकि हमारे पास में जो वैल्यू मिली वो हमको टेबल में प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 20 तक, 12 से लेकर 20 सारे क्वेश्चन में क्या करना है, प्रूव करना है आपको, मतलब कि LHS सॉल्व करेंगे और आपके पास में क्या आ जाना चाहिए RHS। तो 20 तक सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, प्रूव दैट, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं LHS। LHS में cos 30, sin 60, cos 60, sin 60 सारी वैल्यूज पुट करनी है और उसको जब सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर हमको वो सामने दिख रहा है कि ये लेके आना है। तो cos 30 की वैल्यू है हमारे पास में √3 अपॉन 2, sin 60 की वैल्यू भी √3 अपॉन 2, अपॉन में है 1 प्लस cos 60 हो जाएगा 1 अपॉन 2 और sin 30 भी हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो ये सारी वैल्यूज हमने टेबल में से देख के पुट कर दी। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो यहाँ पर ऊपर अलग एलसीएम आएगा और अपॉन में अलग, तो ऊपर पहले ले रहे हैं 2 एलसीएम ले लिया, तो √3 प्लस √3 अपॉन में भी एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 एलसीएम, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 प्लस 1 प्लस 1, अपॉन से अपॉन मतलब कि हर से हर या डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकता है, तो हमने कैंसिल कर दिया। √3 और √3 को जब प्लस करेंगे तो 2√3 और अपॉन में 2, 3 और 4, ठीक है। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये हमारा आंसर आ गया √3 अपॉन 2। ये हमको लेके आना था LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 14 है 4 sin 13 वाला आपको कुछ करना है। 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 tan 45 इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cosec स्क्वायर 90। मतलब कि आप LHS को सॉल्व करोगे, जो आंसर आपका आएगा RHS को सॉल्व करने पर भी वही आंसर आना चाहिए, तभी हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे LHS। 4 sin 30 की वैल्यू है हमारे पास में 1 अपॉन 2 और sin 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2 और स्क्वायर इसे लगा देंगे यहाँ पर स्क्वायर, प्लस 3 cos 60 की वैल्यू 1 अपॉन 2 और tan 45 होता है 1। सारी वैल्यूज हमने टेबल में से देख के लिखी। फिर ये सब मल्टीप्लाई में है ये तीनों, तो आपस में इनको कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 1 जा और 2 2 जा ये कैंसिल, तो ऊपर यहाँ पे बचा हमारे पास में 2 1 जा 2, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। प्लस 3 1 जा 3 और अपॉन में 2, ठीक है। तो इधर बचा हमारे पास में 3 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2, तो 2 ले लेंगे एलसीएम, तो ऊपर बचेगा हमारे पास में 3 प्लस 3 6 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 का मतलब 3। ये हो गया LHS कंप्लीट। अब हम RHS को जब सॉल्व करेंगे तब हमारा आंसर इधर भी कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, तभी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब हमारा RHS 2 sec 45 √2 और √2 के ऊपर लगा देंगे स्क्वायर और cosec 90 होता है 1 और 1 के ऊपर भी स्क्वायर, 2 इंटू √2 का स्क्वायर 2 और -1, पहले मल्टीप्लाई होगा 2 2 जा 4,
4 माइनस 1 ये हो गया 3। तो LHS में भी 3 आया था और RHS में आ गया हमारा आंसर 3। LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 16 है sin 60 प्लस sin 30, sin 60 माइनस sin 30 और आपको आंसर में लेके आना है tan 60 प्लस tan 45, tan 60 माइनस tan। वही चीज कि LHS को सॉल्व करना है और RHS को भी सॉल्व करना है और दोनों आपके इक्वल आने चाहिए। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस sin 30 होता है 1/2। अपॉन में भी sin 60 √3/2 और sin 30 1/2। वैल्यूज पुट कर दी। अब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 2 एलसीएम तो ऊपर बचेगा √3 और +1। अपॉन में भी 2 एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा √3 और -1। 2 से 2 कैंसल तो हमारे पास आ गया √3 +1 अपॉन √3 -1। ये तो पूरा हो गया LHS। अब RHS को सॉल्व करना शुरू करते हैं। RHS में tan 60 की वैल्यू होती है √3 प्लस tan 45 होता है 1, tan 60 √3 और tan 45 1 आ गया इक्वल। LHS इज इक्वल टू RHS। अभी क्वेश्चन नंबर 19 है 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30। दो ब्रैकेट से बीच में कोई साइन नहीं, मतलब से आपस मल्टीप्लाई में है। 1 प्लस cos 45 प्लस cos 60 और आपको आंसर लेके आना है 7/4। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वर्ड के अकॉर्डिंग। LHS को सॉल्व करेंगे हम। 1 माइनस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 फिर साइन 30 की वैल्यू 1/2। इस ब्रैकेट में वैल्यूज पुट कर दी। सेकंड ब्रैकेट में पुट करेंगे 1 प्लस cos 45 1/√2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। वैल्यूज पुट करने के बाद में क्या करना है, या तो आप सबका एलसीएम ले लो या फिर जिनमें रूट नहीं है उनको एक बार अलग कर दो। तो 1 प्लस 1/2 माइनस 1/√2। मैंने सिर्फ इसको आगे लिखा है, इसको पीछे, और कुछ नहीं किया है अभी। इधर भी 1 प्लस 1/2 और प्लस 1/√2, मतलब कि जिसमें रूट है उनको अलग कर दिया हमने। अब आप क्या करेंगे, इन दो का अगर एलसीएम ले तो 2 एलसीएम 2 1 जा 2 प्लस 1 और माइनस 1/√2। इसी तरह से इधर भी एलसीएम लेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 1 और प्लस 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 माइनस 1/√2 और 3/2 प्लस 1/√2। अब ऐसा करने से क्या हुआ, एक प्लस है और एक माइनस है, तो हम यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि होता है a² माइनस b²। ठीक है, a² की जगह है हमारे पास में 3/2, तो ये a² माइनस b² की जगह कौन है 1/√2 और उसका स्क्वायर। तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 और यहाँ हो जाएगा 1/2। अब अपन 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम, तो यहाँ आ जाएगा 9 माइनस यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, तो 9 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/4। 2 2 जा और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो 9 माइनस 2 7/4 हमको लेकर ना था। ये आ गया हमारा आंसर। LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन में आप चाहो तो सबका एलसीएम ले लो 2√2, उससे भी आ जाएगा, पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा। तो इजी तरीके से करना है तो आप वैल्यूज को इस तरह से जैसे मैंने सेपरेट किया वैसे करो, ताकि a प्लस b माइनस b फॉर्मूला लगे आराम से अपना आंसर आ जाएगा 7/4। अब क्वेश्चन नंबर 20 है cos 0 माइनस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 cosec² 90 और RHS में आपको लेके आना है 2 ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट में sec² 45 माइनस tan² 60। LHS को सॉल्व करना है, RHS को भी सॉल्व करना है और दोनों इक्वल आने चाहिए। सबसे पहले है LHS। cos 0 की वैल्यू होती है 1 और 1 के ऊपर लगा देंगे अपन स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर है। फिर 2 cot 30 की वैल्यू होगी √3 और उसके ऊपर भी स्क्वायर। cosec 90 1 और 1 के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 2 × 3 और माइनस 3 × 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 माइनस 3।
माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 6 और 3 9 माइनस का 8 आ गया LHS। अब हम RHS को सॉल्व करना शुरू करते हैं। RHS में है 2 sec 45। sec 45 की वैल्यू होती है हमारे पास में √2 और √2 के ऊपर लगा देंगे हम स्क्वायर माइनस 1060। 1060 की वैल्यू होती है √3 और √3 के ऊपर भी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। तो 2 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ आ गया -2। ठीक है, तो यहाँ पर sec 45 √2 10 स्क्वायर 60 √3 का स्क्वायर किया तो 3 और यहाँ पर एग्जैक्ट है पर आंसर नहीं आ रहा है, तो कुछ ना कुछ करेक्शन है शायद क्वेश्चन के अंदर।